जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नई थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के बारे में। आप सब जो भी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या जो भी स्टूडेंट है वो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के बारे में सोच रहा है, उसको सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि कितने पद हो सकते हैं भर्ती में। उसके बाद में परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, 2 पेपर लगेंगे या एक ही पेपर लगेगा। उसके अलावा जो सरकार ने घोषणा की थी कि 50% लड़कियों के लिए अलग से आरक्षण होगा, उसके बारे में दिमाग में आता है। और तमाम जितनी भी जुड़ी हुई बातें हैं थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित, उन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा आराम से देखना। उसके बाद में आपकी हर एक जो भी आपका डाउट है वो दूर हो जाएगा। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा ले, हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए अपना चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट पहले से जुड़ा उनको पता है कि भर्ती जो शुरू होगी तब से लेकर के जब आपकी ज्वाइनिंग होगी स्कूल तक, उस टाइम तक हमारा चैनल हमेशा यूजफुल बना रहता है। तो देखो, अब हम बात कर लेते हैं, सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं, आपका भी टाइम कीमती रहता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कि जो थर्ड ग्रेड भर्ती जो आएगी 2024 की बात कर लें या जब भी विज्ञप्ति जारी होगी उसके बारे में, नई जो भर्ती है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पदों के बारे में कि कितने पद इस भर्ती में रहने वाले हैं। तो देखो, इसमें छोटा सा एक गणित कहता है। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है कि पदोन्नति के द्वारा रिक्त होने वाले पदों की संख्या है वो कितनी है, 19,372। इसमें सरकार की तरफ से स्पष्ट आया है कि जो वरिष्ठ अध्यापक जो होता है उनके में जो पदोन्नति होगी, जो थर्ड ग्रेड पहले से लगे हुए हैं ना, जो थर्ड ग्रेड की पोस्ट पे पहले से जो कर्मचारी है उनकी पदोन्नति के माध्यम से उनको क्या कर दिया जाएगा, वरिष्ठ अध्यापक बना दिया जाएगा। ठीक है, तो वरिष्ठ अध्यापक जैसे ही बनेंगे तो थर्ड ग्रेड भर्ती वाली जो पोस्ट है वो क्या हो जाएगी, खाली। तो इस प्रकार से कुल कितने पद रिक्त हो जाएंगे, 19,372 जो थर्ड ग्रेड जो अध्यापक है वो बन जाएंगे वरिष्ठ अध्यापक, और उसकी वजह से ये पद क्या हो जाएंगे, खाली। तो पद खाली हो गए, इसका मतलब इन पदों को भरा जाएगा। और ये पद कब भरे जा सकते हैं, क्योंकि थर्ड ग्रेड के अंदर कोई भी प्रमोशन नहीं होता है, क्योंकि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये सारी चीजें इनमें थर्ड ग्रेड से, सेकंड ग्रेड से प्रमोशन हो जाते हैं। लेकिन थर्ड ग्रेड एक ऐसी भर्ती होती है जिसमें कोई भी कर्मचारी पदोन्नति के माध्यम से थर्ड ग्रेड नहीं बनता है। तो सीधी सी बात है, पूरे के पूरे पद किससे भरे जाएंगे, परीक्षा के माध्यम से। तो ये भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हम बात करें, देखो, रिक्त पदों की संख्या जो वर्तमान में अगर हम बात करें कि कितने रिक्त पद चल रहे हैं शिक्षा विभाग के अंदर थर्ड ग्रेड के, तो लगभग 23,280 के लगभग पद है वो रिक्त चल रहे हैं। तो देखो, इसमें थोड़ा सा गणित ये होता है कि जो थर्ड ग्रेड के जो स्वीकृत पद जो है वो है 1,03,061 पद जो है थर्ड ग्रेड के सरकार की तरफ से स्वीकृत है शिक्षा विभाग में। लेकिन वर्तमान में कुल कितने पद काम कर रहे हैं, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, केवल 79,781 कर्मचारी फिलहाल काम कर रहे हैं थर्ड ग्रेड की जो पोस्ट है उस पर। तो खाली कितने हो जाते हैं, 23,280। और वरिष्ठ अध्यापक बनने से कितने खाली होंगे, 19,372। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितनी रिक्ति हो जाएंगी, तो कुल रिक्तियां हैं वो हो जाएंगी 42,652। कितनी हो जाएंगी, 42,652 पद है वो रिक्त हो जाएंगे थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर। तो ये भरे किससे जाएंगे, परीक्षा के माध्यम से। तो परीक्षा का सीधा सा जरिया थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति में इन पदों की क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। लेकिन कभी भी डिपार्टमेंट है वो, कोई भी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट में कभी भी पूरे पदों पर भर्ती है वो नहीं करते हैं, लगभग ये पैटर्न ही रहता है। तो सीधी सी बात है, तो इतने के इतने पदों पर भर्ती तो नहीं आएगी। इनमें इनका पैटर्न होता है, कुछ बार 5% पद खाली रख लेते हैं, कुछ बार 10% खाली रख देते हैं, इससे ज़्यादा पद है वो खाली नहीं रखते हैं। तो हम सीधा सा निकालने की कोशिश करें कि भाई 5% और 10% कितने पद होते हैं, तो 1,03,061 का 5% और 10% निकालेंगे तो लगभग, अगर 5% छोड़ेंगे तो लगभग 5153 के लगभग पद होते हैं, इतने पद खाली रखेंगे। फिर अगर 10% की हम बात करेंगे तो 10% के अंदर कितने हो जाएंगे, 10,306। तो या तो 10% खाली रखेंगे या 5% खाली रखेंगे, तो कितने हो जाएंगे, या तो 5,000 के लगभग, और 10% रखेंगे तो 10,000 के लगभग। कुल कितने हो रहे थे खाली, 10,652। अब देखो, अगर 10% अगर इन्होंने रिक्तियां रखी तो लगभग भर्ती आएगी अपनी 32,000 पदों पे भर्ती आ जाएगी। और अगर 5% पद खाली रखते हैं केवल, तो आ जाएगी भर्ती 37,449 या 37,500 पदों पे भर्ती है वो आ जाएगी। तो ज़्यादा संभावना इस बार ये है कि 5% पद खाली रखे जाएं, जिससे 37,500 पदों पे भर्ती है वो सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। कितने पदों पे, 37,500 पदों पे भर्ती है वो सरकार के द्वारा करवाई जा सकती है। इस बार सबसे ज़्यादा संभावना ये बैठती है। और
कम से कम कितने आ सकते हैं? कम से कम आ सकती है 32,000 पदों पर। कितने पदों पर? 32,000 पदों पर। तो ये तो हो गई पदों की बात कि जब भी नई थर्ड ग्रेड भर्ती आएगी तो उसमें कम से कम पद होंगे 32,000, और अगर सही से भर्ती परीक्षाएं करवाएंगे, भर्ती निकालेंगे, तो पदों की संख्या हो सकती है 37,500 के लगभग। ये हो जाता है पदों की संख्या वाला गणित। उसके बाद में हम बात करें, देखो परीक्षा कार्यक्रम क्या रहेगा, तो परीक्षा कार्यक्रम निश्चित सी बात है, पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों करवाई जाएगी। सबसे पहले पात्रता परीक्षा होगी और उसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी। अब इसमें यह भी हम जानेंगे कि पात्रता कब तक हो सकती है और मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है। तो देखो पात्रता और मुख्य परीक्षा की हम बात करें, सबसे पहले पात्रता परीक्षा की, तो देखो पात्रता परीक्षा के लिए सबसे पहले क्या आनी चाहिए? रीट की विज्ञप्ति आ जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो रीट का आयोजन करवाता है। तो रीट जो पात्रता जो परीक्षा है, पात्रता परीक्षा के लिए जो विज्ञप्ति जारी होनी है वो इसी साल आपको देखने को मिलेगी। आपको 2024 में क्या मिल जाएगी? पात्रता की विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात यह आती है कि अगर विज्ञप्ति आ जाएगी इसी साल तो परीक्षा कब तक होगी? तो परीक्षा आप मान के चलिए कि आधा मई, मतलब आधे मई से पहले हो जाएगी। आधा मई का हम बात करें जून, तो जून से पहले पहले पात्रता परीक्षा है वो निश्चित रूप से करवा ली जाएगी। हो सकता है कि फरवरी मार्च में भी हो जाए, हो सकता है मई जून में भी हो जाए। तो यहाँ होने की संभावना है पात्रता परीक्षा। उसके बाद हम बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा आप मान के चलना या तो आपको नवंबर या दिसंबर 2025 में, या फिर आपको देखने को मिलेगी जनवरी 2026 में। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम ये रहेगा। तो थर्ड ग्रेड के अंदर भर्ती में पदों की संख्या कितनी हो सकती है? लगभग 37,500 के लगभग हो सकती है। पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों होंगी। साथ ही साथ पात्रता की विज्ञप्ति कब तक आ सकती है? इसी साल के अंत तक आ सकती है। और पात्रता परीक्षा का जो आयोजन है वो कब तक हो सकता है? आधा जो 2025 की हम बात करें, जून 2025 से उससे पहले पहले है वो होने की संभावना है। बात करें हम फरवरी मार्च की या मई जून की। उसके बाद में हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा है वो नवंबर दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 तक के होने की संभावना है। थर्ड ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा लगेगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये बात होगी इसके पैटर्न को लेकर के हम बात करें। उसके बाद में पात्रता और मुख्य परीक्षा में पेपर किस प्रकार से आता है, तो दोनों में क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा और पात्रता परीक्षा में आते हैं, और इसके अंदर L1 और L2 दोनों क्या हो जाती हैं? अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, दोनों का सिलेबस है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। L2 की हम बात करें तो सब्जेक्ट विशेष के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे जिनके मैथ वगैरह है, साइंस के वगैरह उनके 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। SST के हैं तो उनके SST के 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। और पात्रता जो अपने रीट लेवल 1 है तो उनमें अलग अलग से क्वेश्चन है, वो सभी सब्जेक्ट के उसमें समाहित कर लिए जाते हैं। तो ये हो जाती है बात थर्ड ग्रेड जो अध्यापक भर्ती है वो आने वाली है उसके बारे में। बाकी आपके कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा हम बताएं कि पात्रता परीक्षा कौन दे सकता है, तो पात्रता परीक्षा जो सेकेंड ईयर के अंदर है, चाहे वो BSTC सेकेंड ईयर है, चाहे वो B.Ed जो लास्ट ईयर है उसमें चल रहा है, वो निश्चित रूप से दे सकते हैं। और उनको आराम से उनकी जो परीक्षाएं हैं, मुख्य परीक्षाएं हैं, वो लग जाएगी। और उसके बाद में पात्रता परीक्षा के लिए भी आराम से एलिजिबल हो जाएंगे और मुख्य परीक्षा के लिए भी हो जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इन भर्ती से जुड़ी हुई जो बातें थी वो हमने डिस्कस की है। पदों के बारे में, परीक्षा कार्यक्रम के बारे में, कब तक विज्ञप्ति आएगी, उसके बाद में मुख्य परीक्षा कब होगी, पात्रता परीक्षा कब होगी। और साथ ही साथ अब आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको ग्रुप में मेरी ID मिल जाएगी और ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। धन्यवाद।